हेलो स्टूडेंट, लेक्चर ऑन क्लासेस के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता ढिल्लो जो आपको पढ़ाने जा रही हूं इग्नू की एमए हिस्ट्री। एमए हिस्ट्री के अंदर हम इग्नू के 12 सब्जेक्ट हैं जिसको हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके एक एक सब्जेक्ट लेते चलेंगे और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो इन मेरी वीडियो लेक्चर में आपके क्लियर होंगे। तो ये आपका जो सेकंड ईयर का फर्स्ट वीडियो लेक्चर है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम ये आती है कि आपको पढ़ना क्या है। फर्स्ट ईयर वालों को भी यही प्रॉब्लम आई थी कि फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना है, बिकॉज इसमें रेगुलर क्लासेस तो होती ही नहीं है, सिर्फ आपको कोर्स के सब्जेक्ट बता दिए जाते हैं, आपके सामने सिलेबस रख दिया जाता है और कहते हैं कि आप अपना पढ़िए, राइट। और एग्जाम जो होते हैं दिसंबर और जून में होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि 2 बार इसके एग्जाम होते हैं। और आपको पढ़ना क्या है, ये इस मेरे साथ इस वीडियो लेक्चर में बने रहिए। आपको मैं बताऊंगी कि आपको फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। और आपको यहाँ पर मेरे इस वीडियो लेक्चर में सारे के सारे आंसर जो है सिंपल लैंग्वेज में मिलेंगे। मैंने आपकी MHI 101 से लेकर MHI 111 तक की आपके लिए वीडियो लेक्चर तैयार किए हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, बिल्कुल आसान है, पॉइंट टू द पॉइंट है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमें पढ़ने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो सब्जेक्ट है वो आपके कौन कौन से हैं। फर्स्ट ईयर में आपके सब्जेक्ट है MHI 101, MHI 101 से लेकर MHI 102, 4, 5, 6, 7, राइट। तो ये आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट है। और सेकंड ईयर के सब्जेक्ट है MHI 103, 109, 108, ट्रिपल राइट। 4 सब्जेक्ट है। इसका जो फिफ्थ सब्जेक्ट है आपका 5 सब्जेक्ट है। और जो 6 सब्जेक्ट है वो आपको ऑप्शनल होता है। वो आपको MGP आप ऑप्शनल में लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज महात्मा गांधी पॉलिटिकल थॉट, महात्मा गांधी के बारे में बचपन से ही पढ़ते आए हैं, इसलिए अगर आप बना के भी आंसर करेंगे तो आपको इजी लगेगा। इससे भी मैंने वीडियो लेक्चर तैयार किए हैं। तो आपके ये सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में और 6 सब्जेक्ट आपके सेकंड ईयर में है। टोटल मिला के 12 आपके सब्जेक्ट हैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। मास्टर, आप एमए की मास्टर बन रहे हैं हिस्ट्री में, तो आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री जहां से स्टार्ट हुई है, हमें कैसे पता चला है और हम यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं, ये सारा डिटेल में आपको एमए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो ये आपके सामने मैंने काल विभाजन किया है, इसको आप अच्छे से अपने माइंड में उतार लीजिए, हो सके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज इसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सब्जेक्ट बहुत इजी लगेंगे और समझ में आएंगे, क्योंकि इसकी डेट मैंने एग्जैक्ट करेक्ट करके डेट लिखी है। कई जगह डेट का कंफ्यूजन है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा कि फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना है और सेकंड ईयर में आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और वो जो पढ़ना है वो किस काल से रिलेटेड है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इजी लगेगा, पूरी हिस्ट्री आपको समझ आएगी, राइट। हम स्टार्ट करते हैं काल विभाजन का। सबसे पहला टॉपिक है आपका पूरा पाषाण काल, जो आपके फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है कि आरंभिक सभ्यताएं। जो फर्स्ट ईयर में पढ़ना है हमको, वो यहाँ से स्टार्ट करना है कि आपके फर्स्ट ईयर में समाज स्टार्टिंग से कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो मानव की उत्पत्ति से समाज स्टार्ट हुआ, मानव ने कैसे कैसे अपना विकास किया, ठीक है, कैसे खेती की, समाज कैसे था स्टार्टिंग से। फिर मध्यकाल में, प्रारंभिक काल और मध्यकाल के बीच में जो समाज था, सोसाइटी थी, वो किस तरीके से डेवलप हुई है, किस तरीके से पहुंचे हैं, ये आपका फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। ओके, जिसमें आपका 25 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का आपका पूरा पाषाण काल है। और 1000 से 4000 मध्य पाषाण काल, और 10,000 से 4000 मध्य पाषाण काल, और 10,000 से 1000 तक का ही आपका नव पाषाण काल है। बिकॉज मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की एग्जैक्ट डेट नहीं है, लेकिन इसी में कहा जाता है कि मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच में ही आपकी हमारी सारी सभ्यता बनी थी, जिसे हम कांस्य युगीन सभ्यताएं कहते हैं। तो कांस्य युगीन सभ्यताएं सिंधु घाटी की सभ्यता में आता है, मिस्र की सभ्यता, हड़प्पा, मेसोपोटामिया, चीन की सभ्यता, चीन की शांग सभ्यता, ये सब आपका फर्स्ट ईयर में है कि सभ्यताएं कैसे डेवलप हुई हैं, यहाँ पर इन्होंने कैसे वर्क किया है, ठीक है। और इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे, हमारा आ जाता है 500 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध के बाद 563 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, और वहीं से बौद्ध धर्म स्टार्ट हुआ था। तो इसको हम यहाँ के बाद जो आ जाएगा आपका, दैट इज 6ठी ईस्वी पूर्व, ये है 6ठी ईसा पूर्व। तो आपके कई जगह क्वेश्चन आएंगे 6ठी ईसा पूर्व में क्या हुआ था। तो 6ठी ईसा पूर्व में जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इनका विकास हुआ था, और यहाँ पर से ही हमारे साम्राज्य बने थे, रोमन साम्राज्य, फारसी साम्राज्य और यूनानी साम्राज्य, जो कि आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट है, जो कि मैंने आपको सेपरेट वीडियो डाली है, आप अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा,
राइट, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा 400 ईसा पूर्व। उसके बाद आ जाता है हमारा 330 ईसा पूर्व पे मौर्य साम्राज्य का बनना स्टार्ट हो गया था। 320 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य स्थापित हो गया था। राइट, तो मौर्य साम्राज्य भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको देखिए कि आप देख रहे होंगे कि ये सब उल्टा चलता है। जो हमारा बीसी और एडी है वो उल्टा चलता है, यानी कि ये ईसा पूर्व के जन्म के बाद आपका उल्टा वर्ष चलेगा। जो राइट, जैसे 20 लाख ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व, फिर ये रिड्यूसिंग में चल रहा है आपका। राइट, उसके बाद जब आपका यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर आपका भगवान यीशु का जन्म होएगा, और भगवान यीशु के जन्म से ही आपका एडी शुरू हो जाता है, यानी कि ईस्वी शुरू हो जाती है। और उससे पहले बीसी जो है, बिफोर क्राइस्ट, आपका ईसा पूर्व कहलाएगा। राइट, उसके बाद ये सेकंड ईयर के सब्जेक्ट है। शुंग वंश, कुषाण वंश, कर्ण वंश, ये सब हम सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। आप इसकी एग्जैक्ट डेट नोट कर लीजिए और किस तरीके से मैंने डिवाइड किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड ईयर वालों के लिए। राइट, मौर्य साम्राज्य था 222 ईसा पूर्व में। उसके बाद शुंग वंश ने इसको जो सेनापति थे उन्होंने मार दिया। मौर्य साम्राज्य के जो लास्ट शासक थे, उसके बाद 185 ईसा पूर्व में आपका शुंग वंश स्टार्ट हुआ। शुंग वंश के बाद आ जाता है हमारा कर्ण वंश 78 ईसा पूर्व के बाद पास। ठीक है, उसके बाद ही यहाँ से यहाँ तक आपका सातवाहन वंश है, जो कि दक्षिण भारत में हुआ था। कर्ण वंश के बाद कुषाण वंश भी है, जो उत्तर भारत में था। सातवाहन वंश धीरे धीरे करके आपका दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ भी आया था। उसके साथ ही आपका 320 ईसा पूर्व में आपका गुप्ता साम्राज्य स्टार्ट हुआ था, जिसको गुप्ता वंश कहा जाता है। और गुप्ता वंश का पतन होने के बाद राजा हर्षवर्धन का काल शुरू हुआ। इसको कि हम यहाँ पर से ईस्वी लगा देते हैं। राइट, क्या लगा देते हैं? ईस्वी। यहाँ से इधर आपका ईसापुर है और एडी आपका ईस्वी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसका आगे का मैंने पार्ट यहाँ से स्टार्ट किया है। और एक और चीज मैं यहाँ डिफाइन करना चाहूंगी कि 185 ईसा पूर्व में आपका ये जो शुंग वंश था, उस समय यूनान की जो सभ्यता थी, यूनानी साम्राज्य तो था, वो अपना विस्तार कर रहा था। और विस्तार करते करते कर्ण वंश जब भारत की तरफ को आया, तो कर्ण वंश के जो शासक थे उन्होंने इनको हराया और यूनान के हिस्सों में अपना कब्जे में ले लिया। तो वहां से इंडो यूनानी शासक शुरू हुआ, और वो जो हिस्सा था वो भारत का हिस्सा था, यूनान का थोड़ा हिस्सा, जिसको इंडो यूनानी सभ्यता भी कहा जाता है। इंडो यूनानी शासक जो था मिनांडर। राइट, तो मिनांडर जो था, उन्होंने क्या किया था कि बौद्ध साहित्य लिखा था, और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। वो बौद्ध धर्म के भिक्षु से उन्होंने शिक्षा ली, तो उनका नाम मिनांडर से रख दिया गया मिलिंद। ये सेकंड ईयर की MHI 103 का है कि ये जब हम शोध कैसे हुआ, इतिहास लेखन किन किन ने किया, साहित्य कैसे हुए, तो यहाँ से आप इनके बारे में पढ़ेंगे, राजा मिलिंद के बारे में। राइट, उसके बाद आ जाता है यहाँ से हमारे ईस्वी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एडी के बाद हमारी ईस्वी स्टार्ट हो जाती है, जो मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ईस्वी में आपका ईसा मसीह का जन्म इसके बीसी और एडी के आसपास हुआ था। ईस्वी के बाद आपका गुप्ता वंश था, फिर यहाँ से चौथी शताब्दी हुई। राइट, तो 100 तक आपकी पहली सदी थी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और 320 ईसा आपकी चौथी शताब्दी कहा जाएगा, जिसे चौथी सदी कहा जाता है। फिर 550 ईसा पूर्व में छठी शताब्दी है, जिसमें राजा हर्षवर्धन आए थे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका 8वीं और 9वीं शताब्दी। 8वीं और 9वीं मतलब ये 700 से 800 के बीच में 8वीं है, और 800 से 9 के बीच में 9वीं सदी कहेंगे, जिसमें समुद्री व्यापार शुरू हुआ था। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर में MHI 101 में समुद्री व्यापार, आपके फर्स्ट पार्ट में, स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा कि आपके जो फर्स्ट पार्ट है MHI जो फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट है, ये आपका फर्स्ट ईयर है और ये आपका सेकंड ईयर है। ठीक है, तो जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट है उसमें आपका फर्स्ट पार्ट में आपकी सारी सभ्यताएं आएंगी, मानव की उत्पत्ति आएगी। और जो सेकंड पार्ट है खंड खा में आपका आएगा जब समुद्री व्यापार स्टार्ट हो गया था 10वीं सदी से। कहते हैं कि जब हमने सेकंड ईयर के स्टूडेंट का जो है वो है कि समुद्री अंग्रेज हमारे देश में कैसे आए थे। सबका कहना है कि अंग्रेज 1498 ईस्वी में जब वास्को डी गामा भारत में व्यापार करने के लिए आया था। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वास्को डी गामा से पहले अरब वाले देश के लोग जो थे, अरबी जो थे, वो हमारे देश में व्यापार करने के लिए आए थे। क्योंकि जब वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह में आया तो उससे पहले ही अरबी लोग यहाँ पर व्यापार कर रहे थे। तो अरब के देश से जो आए थे वो 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आए थे। ठीक है,
यहाँ से 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व 900 के बाद 10वीं शताब्दी में अरब व्यापारी भारत में आए थे व्यापार करने के लिए, और वो व्यापार के साथ साथ इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए भी आए थे। और अपने जो गुरु है पैगंबर मोहम्मद, जिन्होंने धर्म की इस्लाम धर्म की नींव रखी थी, उन्हीं के धर्म का प्रचार, उनके उपदेश भी साथ साथ में लाए थे। तो ये आपका MHI 101 का फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, जिसमें आपको समुद्री व्यापार 10 ईस्वी से शुरू करना है, और ये आपके सेकंड पार्ट में क्वेश्चन भी आया है। ठीक है, अब सेकंड ईयर वालों के लिए है कि भारत में अंग्रेजों ने व्यापार करना कैसे स्टार्ट किया। तो सेकंड ईयर में 1498 में वास्को डिगामा ये भारत के कालीकट बंदरगाह में, भारत के कालीकट बंदरगाह में व्यापार करने के लिए आए थे, और उन्होंने वहीं पर अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। फिर मद्रास में, फिर गोवा में, फिर उन्होंने बंगाल में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री खोली थी, जब हमारे देश पे मुगल साम्राज्य था। राइट, ये भी पढ़ेंगे हम सेकेंड ईयर में। ओके, यहीं से आगे चलते हैं। जब हम 1100 ईस्वी में क्या हुआ था कि जब मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ था, तो मोहम्मद गौरी अपने साथ गुलाम लेकर आया था, और गुलाम ने यहाँ पर आके दिल्ली में अपना शासन जमा लिया था, क्योंकि वो यहाँ से लूट के तो ले गया था मोहम्मद गौरी, लेकिन अपने गुलामों को उसने यहाँ पर भारत में छोड़ दिया था शासन करने के लिए। और वहीं से हमारा शुरू हो जाता है सल्तनत काल। राइट, तो सल्तनत काल में आपका पढ़ेंगे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। राइट, इनके भी मैंने वीडियो लेक्चर बनाई है, आपके लिए पूरी एक प्लेलिस्ट याद कर रही है। फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट है टॉपिक वाइज आप प्लेलिस्ट डालिए, आपके सामने प्लेलिस्ट तैयार होगी। ओके, तो ये आपका गुलाम वंश शुरू हो गया था, जिसमें कि सारे गुलामों को भारत भेजा गया था दिल्ली पर शासन करने के लिए। ओके, अब सेकेंड ईयर में क्या पढ़ना है आपको कि जब ये गुलाम वंश था यहाँ पर, तो इन्होंने दिल्ली में और अहमदाबाद में और आगरा में अपनी अपनी राजधानियां बनाई। अब जब राजधानियां बनाई है, तो उसमें कुछ उन्होंने नगरीकरण की कुछ चेंजेस किए हैं, जो कि आपका सेकंड ईयर के सब्जेक्ट है। उन्होंने किस तरीके से दिल्ली में चेंज किए, किले बनाए, किस तरीके से शहरीकरण लाए, तो वो सब चीजें हमारी सेकंड ईयर में आएगी, जिसमें कि आपको समाज के बारे में लिखना है कि समाज में नगरीकरण किस तरीके से इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। बिकॉज क्या डिफरेंस है कि जब अंग्रेज हमारे भारत में आए थे, तो अंग्रेज यहाँ पर आए थे हमारे देश में व्यापार करने के लिए। तो वो क्या करा, उन्होंने व्यापार करने तो आए, लेकिन वो यहाँ से भारत को लूट के ले गए। उनको अपना धन कमाना था, वो उनको यहाँ पर बसना नहीं था, वो यहाँ से सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे, और व्यापार करके भारत को लूट के भारत के अंदर विऔद्योगिकरण करके और अपने देश में औद्योगिकरण किया उन्होंने। राइट, उसके बाद लेकिन जो मुगल वंश, सल्तनत काल आया, फिर जो हमारे देश में मुगल आए, यहाँ से आपका 530 ईस्वी में आपका मुगल वंश स्टार्ट हो गया था, जिसमें कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, और आपका मुगल वंश स्टार्ट हो गया। राइट, जब हमारे देश में मुगल वंश स्टार्ट हो गया, तो मुगल वंश स्टार्ट होने के साथ साथ अंग्रेजों ने भी भारत में आगमन हो चुका था। वो हमारे देश में व्यापार करने के लिए आए, और अपने देश का औद्योगिकरण करके हमारे देश का विऔद्योगिकरण उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो ये हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। और फर्स्ट ईयर में हमें क्या पढ़ना है कि जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे, तो उन्होंने क्या किया था, हमारे देश से लूट करी थी, संसाधनों की, जंगलों की कटाई करी थी, जिसके कारण की कई आंदोलन भी हुए। तो जंगलों की लकड़ी की कटाई करी, यहाँ से कपास ले गए, ये सारा आपका फर्स्ट ईयर का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जब मुगल वंश के साथ साथ औपनिवेशिक काल भी आ जाता है। औपनिवेशिक काल के अंदर किस तरीके से उन लोगों ने हमारे देश को लूटा, और ये सब जानकारी हमें कैसे प्राप्त हुई है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में ये जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुई है। तो आप सही समझे हैं कि हमें इतिहास के स्रोतों से जानकारी प्राप्त हुई है, और ये इतिहास के स्रोत हमें कहाँ से मिलते हैं, यही चीज हमको आपके सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट में मिलेगी कि हम लोगों को इन सब चीजों की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई है। तो उसको इतिहास शोध कहा जाता है कि इतिहास लेखन कहाँ से स्टार्ट हुआ। कई लोगों ने, विद्वानों ने, इतिहासकारों ने ग्रंथों में, साहित्यों में, काव्यों में ये चीजें लिखी गई हैं कि उस समय ऐसा हुआ था, उस समय ऐसा हुआ था, और इस तरीके से राजा आए, अंग्रेज आए, और जिस तरीके से हमारे देश में गुलाम बनाया गया, किस तरीके से काम हुआ, ये सारा ऑल डिफाइंड बाय द हिस्ट्री। हमको हिस्ट्री के थ्रू हमारा जो इतिहास लिखा गया है, जो उसके स्रोत है, उसके द्वारा हमको
इस हिस्ट्री की जानकारी प्राप्त हुई है। राइट, तो ये सब हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपको बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको टॉपिक अगर नहीं समझ आ रहा है, आप इमीडिएटली, आपके दिसंबर में एग्जाम है, इमीडिएटली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक समझ नहीं आ रहा है। मैं आपके लिए उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेक्चर जरूर डालूंगी। वैसे स्टेप बाय स्टेप आपको मेरे चैनल में ये सारी वीडियो आंसर के साथ पीडीएफ फॉर्म में भी मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको इन सब की पीडीएफ भी मिलेंगे। राइट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कैसे डिफाइन करना है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।